हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है 1 + tan थीटा + sec थीटा और एक ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा बराबर में 2, है ना। तो इसके बराबर में 2 सिद्ध करके लाना है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से 3 सवाल लिए गए हैं, तो इन तीनों सवालों को बारीकी से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बराबर के इस साइड जो लिखा हुआ होता है ना, इसको हम कहते हैं LHS, है ना, लेफ़्ट हैंड साइड। और बराबर के इस साइड जो लिखा हुआ होता है इसको कहते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड, है ना। तो ये LHS है और ये RHS, है ना। इसको कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए, यानी त्रिकोणमिति की सिद्ध करने वाले सवालों में हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों को बराबर लाना होता है ना। LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, LHS कहेंगे, है ना। और इसको क्या कहेंगे, RHS, क्या कहेंगे, RHS, है ना। तो हमें क्या करना होता है कि LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना होता है, या RHS को LHS के बराबर सिद्ध करना होता है, यानी दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए, है ना। LHS बराबर RHS। तो कैसे भी करके हम दोनों साइडों को बराबर करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बात आपने समझ ली। अब हम क्या करेंगे, सवालों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर हम पहले सवाल को यहाँ पर हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहला सवाल क्या है, इसको नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS को उठाएंगे और RHS के बराबर इसको सिद्ध कर देंगे, है ना। तो इसको हल करके हम ये लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 + tan थीटा और फिर क्या है प्लस sec थीटा, है ना। sec थीटा एक ब्रैकेट में है और दूसरी ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा माइनस का cosec थीटा, है ना। तो इसके बराबर हम ये लाएंगे, ठीक है, यानी दोनों साइडों को हम बराबर करेंगे। तो यही हमें करना होता है। हमने यहाँ पर लिख लिया LHS, है ना, LHS को यहाँ पर उठाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, और इसमें आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह के सवाल आ जाएँ, है ना, तो आप क्या करेंगे, इन सब को साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेंगे, है ना, साइन और कॉस के पदों में। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है ना, tan थीटा बराबर यानी साइन और कॉस के पदों में क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका सूत्र आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना। tan थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और सेक थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 बटे कॉस थीटा, यानी सेक थीटा की जगह पर 1 बटे कॉस थीटा, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको साइन और कॉस के पदों में तोड़ देंगे। वहाँ से हमारा सवाल जो है आसान हो जाएगा, है ना। और देखिए इसकी जगह पर ये लिखेंगे और इसकी जगह पर ये, है ना। तो सभी की जगह पर हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को लिखेंगे, यानी साइन कॉस के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, और प्लस तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। फिर क्या है, देखिए अगली ब्रैकेट में 1 प्लस और यहाँ पर क्या है कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे। तो कॉट थीटा बराबर देखिए क्या होता है, कॉट थीटा, है ना। तो कॉट थीटा बराबर होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। तो हम इस कॉट थीटा की जगह पर लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना, कॉट थीटा की जगह पर। और इस कोसेक थीटा की जगह पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा, है ना। तो कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा यानी, और बटे में साइन थीटा, यानी कॉस और साइन के पदों में तोड़ देंगे माइनस। और कोसेक थीटा की जगह देखिए क्या है, कोसेक थीटा की जगह 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, है ना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, यानी इसको सॉल्व करना है आगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से हल करेंगे। देखिए यानी जैसे हम एलसीएम लेते हैं, है ना, वैसे ही करेंगे, जैसे जोड़ घटाव होता है वैसे ही। तो देखिए ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से,
और देखिए हम क्या करेंगे, एक बटे की लाइन खींचेंगे इस तरह से, और इसके यानी हर में देखिए क्या है, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे है ना, कॉस थीटा को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों जगह पर कॉस कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इस एक से भाग देंगे कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा आ जाएगा, और इस कॉस थीटा की गुणा ऊपर कर लेंगे एक से, तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, क्योंकि इसके बटे में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, कॉमन है ना, और इस तरह से लिखेंगे प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 है ना, क्योंकि इसके बटे में भी कॉस थीटा है। तो इस तरह से यहाँ को करेंगे, और इसी तरह से हम इसमें भी हल करेंगे, यानी बटे की लाइन खींचेंगे इस तरह से, और देखिए इसके बटे में क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख लेंगे है ना। इसी तरह से हम एलसीएम लेंगे, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, और इस एक से भाग देंगे साइन थीटा में, तो साइन थीटा आएगा, इस साइन थीटा की गुणा ऊपर करेंगे है ना, तो साइन थीटा है ना प्लस। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि साइन थीटा कॉमन है, माइनस का 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1। तो आपको एक चीज़ इसमें कॉमन दिख रही होगी, क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी जो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर इसका क्रम जो है उल्टा है ना, इसको हम सीधा करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 है ना, और इसके बटे में क्या है, कॉस थीटा है। अब देखिए इसमें अगले क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इनके बीच, यानी इनके बीच में क्या है, गुणा है ना, तो हम गुणा भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसको हम सही करके लिख लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं है ना, सूत्र को बनाने के लिए माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बटे में है ना, तो एक ब्रैकेट में ये हो गया ऐसे है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है कॉमन है, क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, तो इसको हम ए मान लेंगे, इस पूरे को ए मानेंगे है ना, इसको यानी इसको हम पूरे को ए मान लेंगे, इसको हमने ए मान लिया, और इसको हमने बी मान लिया, एक को बी मान लेंगे है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र होता है, किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो यही सूत्र इसमें लगने वाला है। तो हम इसी सूत्र को इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इसका पूरे का स्क्वायर है ना, और माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके बटे में हमने लिख लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है ना, इनके बीच में क्या है, गुणा, तो हम गुणा यानी इंटू करके लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसका सूत्र यहाँ पर बनेगा, देखिए कौन सा सूत्र बनेगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम सूत्र को खोलेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, और माइनस में 1 है ना। देखिए माइनस में क्या है, 1 है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बटे में क्या आएगा, बटे में हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे हल करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कहें या कॉस स्क्वायर थीटा कहें, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 है ना। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, देखिए इस तरह से लिखा हुआ होता है, कॉस स्क्वायर थीटा कहें या साइन स्क्वायर थीटा कहें पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसकी जगह हम 1 लिखेंगे है ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी इस पूरे की जगह पर 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो माइनस में हमारा 1 है, यहाँ पर देखिए माइनस में, यानी यहाँ पर क्या है, माइनस में 1, तो इसको हम लिखेंगे, और बटे में देखिए क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन, तो इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 से 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है ना, तो इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो आपको ऊपर नीचे जो है दिख रहा होगा कि हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, अगर एक जैसे हैं तो है ना, एक जैसे पद हैं तो उनको हम काट सकते हैं। तो इनके बीच में क्या गुणा है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा ऊपर है, साइन थीटा नीचे, तो इससे ये कैंसिल, और कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा नीचे है ना, तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, लास्ट में हमारा 2 आएगा है ना,
तो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें 2 ही लाना था, बराबर में 2 लाना था, है ना, ये वाला। तो RHS में हमें 2 लाना था, यही हम यहाँ पर देखिए हमारा सिद्ध हो गया, है ना। यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, है ना, यानी प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, है ना, इस तरह से आप लिख लेंगे। प्रूव्ड भी लिख सकते हैं ऐसे, प्रूव्ड, है ना, यानी प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल क्या है हमारा, यानी इसको हल करेंगे और इसके बराबर ये सिद्ध करेंगे, या इसको उठाएंगे इसके बराबर ये सिद्ध करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले सवाल को हल करेंगे, यानी इसके बराबर ये लाएंगे या कहीं इसके बराबर ये लाएंगे। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, LHS को ही उठाते हैं, तो हम क्या करेंगे, LHS को उठाएंगे, है ना। दूसरा सवाल ही हमारा, तो LHS में देखिए क्या है, 1 प्लस, इसको नोट करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए हमें ये लाना है, ठीक है, इसके बराबर हमें ये लाना है सिद्ध करके। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपने सूत्र पढ़ा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने सूत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं को हम इसमें रखेंगे, है ना, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और बटे इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है ना। तो इसको आगे हल करेंगे। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को और कोसेक स्क्वायर थीटा को भी तोड़कर लिखेंगे, है ना, साइन और कोस के पदों में। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है ना, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, और यहाँ पर देखिए क्या है, कोसेक थीटा, है ना, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। तो इसी सूत्र को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर हम कर देंगे, यानी कि बटे में, है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो दोनों जगह पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, है ना। और पूरे के बटे में देखिए क्या है, यानी इसका भी सूत्र लगाएंगे। तो कोस सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा लेंगे, है ना। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, और देखिए यानी इसकी गुणा जो है इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इससे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, साइन स्क्वायर थीटा की गुणा 1 से हो गई ऊपर वाले से, और इस कोस स्क्वायर थीटा की गुणा यानी इस 1 से हो गई। तो यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, है ना। यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, है ना, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए यही हमें सिद्ध करके लाना था, है ना, इसके बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा लाना था। तो यहाँ पर हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, हमारा ये सिद्ध हो गया, है ना, प्रूव हो गया, यानी इति सिद्धम, इस तरह से आप लिख लेंगे। और यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले सवाल को यानी इस सवाल को हल करेंगे, है ना। तो इसके बराबर हम ये लाएंगे, है ना। तो ये LHS है और ये RHS। तो हम क्या करेंगे, LHS को उठाएंगे। तो ज़्यादातर हम LHS को ही लेते हैं, है ना। तो LHS को उठाएंगे और इसके बराबर ये सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS में क्या है, इसको नोट करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट में क्या है, देखिए 1 माइनस का साइन थीटा, है ना, ये है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और ये लाएंगे कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को साइन और कोस के पदों में तोड़ देंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपने अभी पढ़ा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा, है ना। और यहाँ पर क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसको हम तोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर हो जाएगा 1/cos थीटा है ना, और प्लस टेन थीटा की जगह साइन थीटा और बटे cos थीटा है ना, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा। तो ये तो जो है साइन और कॉस के पदों में, यानी साइन के पदों में है ना, साइन थीटा है ये, तो इसको हम नहीं बदलेंगे है ना, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे इस वाली ब्रैकेट को, और इसको हमने तोड़ के लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी तिरछी गुणा कर लेंगे यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यानी यहाँ पर क्या है, इनके हर समान है ना, तो यहाँ पर ऊपर वाले ये जुड़ जाएंगे, ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हर इनके समान है, यानी cos थीटा है तो cos थीटा लिख लेंगे है ना, और इनके गुणा में क्या है 1 माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा है ना। तो इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको a, इसको b है ना। तो इस एक को हमने a मान लिया और इस साइन थीटा को b मान लिया, तो a प्लस बी a माइनस बी है ना, क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है ना, a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखिए सूत्र लगाएंगे है ना, तो यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है ना, माइनस साइन यानी b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में हमारा क्या है cos थीटा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा है ना, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा है ना। तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा है ना। अब देखिए बटे में क्या है cos थीटा है, देखिए यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर क्या है 1 घात है ना, तो इससे 1 घात इसकी कम हो जाएगी, यानी केवल बचेगा यहाँ पर cos थीटा है ना। तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, समान है ना। तो cos थीटा यानी हमें लाना था cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS है ना, यानी हमारा जो है प्रूफ हो गया है ना, प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। तो इस तरह से आपको इस तरह के सवालों को हल करना होता है, यानी त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवालों को इसी तरह से आपको हल करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के सवालों को हल किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।